इलेक्शन कमीशन पूरे भारत में मजाक बन गया है। हर अपोजिशन का लीडर एक ही नारा लगा रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए सच सच्चाई के साथ। मैं हूं अहमद अजीम और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, वोट चोर गद्दी चोर, ये नारा कई दिनों से सुनने में आ रहा है। इस नारे की शुरुआत पार्लियामेंट के बाहर अरकान पार्लियामेंट के मेंबरान ने, जो अपोजिशन में, इन्होंने शुरू किया। ये नारा अब तरक्की करता हुआ पार्लियामेंट के बाहर से निकलकर, पार्लियामेंट के गलियारे से निकलकर अब हमारे शहर, घर और गलियारों तक पहुंच चुका है। भारत में पहले बैलेट पेपर से वोट दिया जाता था, लेकिन लोगों की सहूलत, आराम के लिए सरकार और इलेक्शन कमीशन की आसानी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और भीड़ को कंट्रोल करने में आसानी हो, बड़ी उम्र और नए वोटर को आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली मर्तबा इस्तेमाल 1982 में हुआ। तमिलनाडु के एक असेंबली हल्का पार्था से इसकी शुरुआत हुई और तजुर्बा कामयाब भी हुआ। 2000 में इलेक्शन कमीशन ने कुछ राज्यों के असेंबली इलाके में कहीं कहीं इसका इस्तेमाल किया। पहली मर्तबा 2004 में लोकसभा का मुकम्मल ईवीएम मशीन से इलेक्शन हुआ और वो कामयाब भी रहा। तकरीबन 21-22 साल हो रहे हैं ईवीएम मशीन को, लेकिन इसी बीच इतना बदलाव आ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। 21-22 साल में ही ईवीएम मशीन पर चोरी का इल्जाम लग गया है, वोट चोर। जो ईवीएम मशीन हमारी सहूलत के लिए बनाई गई थी, उसी मशीन पर चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवापुरा असेंबली हल्के में वोटिंग लिस्ट में कई खराबियां और मिस्टेक बताया और एक ही यादी में 2-2, 3-3 वोटें बगैर एड्रेस वाली, 0 एड्रेस वाली वोटों को रजिस्टर में उनके फॉल्ट बताए इलेक्शन कमीशन के, और एक ही घर में कई वोट। लेकिन राहुल गांधी ने उस बात को उजागर किया। मामला यहाँ से शुरू हुआ और पूरे देश में पहुंच गया। जिस तरह भारत सरकार के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामले को उजागर किया, उसी तरह राहुल गांधी जी से पहले मालेगांव के माजी आमदार आसिफ शेख ने 2019 में ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बोगस वोट को उजागर किया था। अभी हाल ही में बोगस वोट पर एक एहतजाजी धरने में आसिफ शेख ने बताया कि मालेगांव सेंट्रल हल्के में 1999 में टोटल वोट 2,30,334 वोटें थी। अब 2025 में करीब 3.5 लाख वोट, 1.5 लाख, करीब 1.5 लाख वोट कैसे बढ़े, इस मामले को भी उजागर किया। ये मामला देखिए इस चार्ट के जरिए और वीडियो के जरिए उन्होंने क्या कहा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 1999 में 2,30,000 और 2004 में 2,43,000, यानी 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 13,000 वोट बढ़ी। जितनी वोट बढ़ी 5 साल में 13,000 वोट सिर्फ बढ़ी। उसके बाद 2009 में आप देखिए, 9 का इलेक्शन कितने में होता है? 2,41,000 पर, यानी 5 साल में 2,000 वोट कम हुई। उसके बाद 2014 का इलेक्शन जो हुआ वो 2,46,000 पर हुआ, यानी सिर्फ 5,000 वोट बढ़ी थी 5 साल, 5,000 वोट। अब यहां से शहर का एमएलए इलेक्शन हार जाते हैं और घोटाला यहां से शुरू होता है। 2019 का इलेक्शन कितनी वोट पे होता है? 2,96,000, यानी 2,46,000। 2014 का इलेक्शन होता है और 5 साल में 2,96,000, 50,000 वोट बढ़ाई जाती है, 50,000 वोट यहां से भ्रष्टाचार शुरू हुआ। 2019 से 2024 तक हमने 38,000 वोट उस वक्त भी कम करवाया था। इसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ और
2024 का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन होता है डायरेक्ट 2,96,000 से डायरेक्ट होता है 3,42,000। मतलब अगर हमने 19 में 80,000 वोट कम नहीं किया होता तो ये 1,00,000 वोट बढ़ाई गई थी, लेकिन हमने कम करवाया उसके बावजूद भी 3,42,000, यानी ये 19 से लेकर 14 से लेकर 50,000 वोट बढ़ाई गई। 2019 के बाद 2024 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए उसके बाद माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने मराठा दरबार होटल में एक सनसनीखेज खुलासा किया। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे आप जब इसकी तहकीक करेंगे तो। उन्होंने बताया कि 42,831 वोट विधानसभा के होने वाली इलेक्शन यादी में 42,831 वोट बोगस थे। उन्होंने पूरा स्क्रीन के माध्यम से बताते हुए पूरी नेशनल मीडिया को बताया। इससे महाराष्ट्र में सनसनी फैल गई। देखिए ये रिपोर्ट। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि डबल वोट यानी एक व्यक्ति की 2 वोट, एक व्यक्ति की 3 वोट, एक व्यक्ति की 4 वोट, एक व्यक्ति की 5 वोट, ऐसे 14 वोट तक एक व्यक्ति की अलग अलग यादी में प्रांत अधिकारियों को, निवडणूक निर्णय अधिकारी को हमने पुरावे सहित, डबल वोट के पुरावे सहित हमने सादर किया और उस समय 36,838 वोट डिलीट करवाई। 2023 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 24 में 3,02,000 के ऊपर वो चुनाव होता है लोकसभा का, और उसके 6 महीने के बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ। 3,42,748 वोट पर विधानसभा का चुनाव होता है। 40,000 वोट, 40,000 वोट 6 महीने में बढ़ जाती है इस विधानसभा। अगर वो 36,000 वोट अगर डिलीट नहीं होती और ये 40,000 वोट, तो क्या 4 लाख से ज्यादा विधानसभा के अंदर एक विधानसभा में वोट हो जाती थी। ये हमने उसी वक्त ये चोरी को पकड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। हॉलीवुड के फिल्म अवेंजर्स के एक कैरेक्टर थाइनोस, जो कि एनिमेटेड है, एक कैरेक्टर है फिल्म का, वो हकीकत में कहीं है नहीं, सिर्फ हॉलीवुड की एक फिल्म है एवेंजर्स। इसका एक किरदार है, वो एक कैरेक्टर है जो एनिमेटेड किया गया है, एनिमेशन से बनाया गया है फिल्म में। उसको मालेगांव की यादी में जगह मिल गई, मालेगांव का रहवासी बन गया। मालेगांव की यादी में उसका भी वोट था, ये भी खुलासा किया। वो हीरो का है, हॉलीवुड का। मैं ढूंढ रहा हूं मालेगांव में हीरो का रहता है। ये देखो, ये मालेगांव विधानसभा के अंदर रहता है बंदा। ये महाशय का नंबर नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल करीम। 116 नंबर की पेटी के अंदर इस तरीके की इनवैलिड वोट फोटो, जो फोटो है वो है 3502 वोट। समझ में भी नहीं आता कौन व्यक्ति है, क्या है, कौन, कोई फोटो समझ में नहीं आता। तो बोगस वोट डालने के ज्यादा चांसेस इसके अंदर होते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल के माजी आमदार आसिफ शेख ने जमीयतुल उलमा की एक सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जमात की ऑफिस में बैठकर किसकी आईडी से 17,000 वोटों को बढ़ाया गया है। उन्होंने उस सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रांत ऑफिस में इसकी कंप्लेंट की। जमीयतुल उलमा मालेगांव मदनी रोड की एक साला दीनी मिल्ली फलाई व तिब्बी खिदमात 8 मार्च 2025 को
शामनामा अखबार और शहर के उर्दू अखबारात में ये इश्तिहार छपा था। आप शूट कर लो, अगर नहीं तो बाद में बोलेंगे भाई कोई भी पेपर बता दियो। ये इश्तिहार छपा था जाबिर भाई, और इश्तिहार के अंदर 17,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए जमीयतुल उलमा के दफ्तर से, यानी उनके सालाना रिपोर्ट में 3,000 वोटरों के एड्रेस दुरुस्त तो किए गए, 12,000 वोटरों के शनाख्ती कार्ड आधार कार्ड लिंक किए गए। इस तरीके का कबूलनामा जमीयतुल उलमा मदनी रोड ने किया, और जमीयतुल उलमा मालेगांव शहर के सदर आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आए। आपने मुफ्ती इस्माइल साहब, मैंने उसी वक्त मई में मैंने एक कंप्लेन दाखिल किया था, मार्च में 10/3/2025 को मैंने प्रांत ऑफिस को इसी लेटर ये लगाकर इश्तिहार लगाकर कंप्लेन दिया था कि ये कबूल कर रहे हैं कि 17,000 वोट इन्होंने जमीयतुल उलमा दफ्तर से बढ़ाए। ये 17,000 कौन है, उनके नाम डिक्लेयर किए जाए। ये कौन से आईडी से बढ़ाए गए, उनका नाम डिक्लेयर किया जाए। ये कौन से बीएलओ ने बढ़ाए, उसका नाम डिक्लेयर किया जाए। ये कौन कौन सी यादी में बढ़ाए गए, उनका नाम डिक्लेयर किया जाए। ऐसे कई सवालात मैंने किया था। उस पर प्रांत साहब ने मई में एक नोटिस दी, मार्च में पहली नोटिस दिया और मई में दूसरी नोटिस दिया कि आप इसका जवाब दो। अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये 42,000 वोट जो बोगस बढ़ाई गई, ये सिर्फ एमएलए साहब की क़यादत में बोगस वोट बढ़ाई गई और बाकी इनके वर्करों ने शहर भर में बढ़ाई। ऐसी 42,000 वोट बोगस है। प्रांत ऑफिस से जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष को 2 मरतबा नोटिस दिए, मगर आज तक जमीयतुल उलमा खामोश है। न उन्होंने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, न सरकारी नोटिस का जवाब दिया। ये था मालेगांव की वोट चोरी और बोगसगिरी का किस्सा। आप खुद सोचे कौन खामोश है और कौन आवाज उठा रहा है अवाम के हक में। जिस तरह पूरे देश में अपोजिशन पार्टियां अवाम के हक में बोगस वोट के बारे में आवाज उठा रही है और रूलिंग पार्टी एकदम खामोश है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का तरफदारी कर रही है। मालेगांव में भी बिल्कुल यही हाल है कि अपोजिशन का लीडर बार बार बोगस वोट की आवाज उठा रहा है, लेकिन हमारा सत्ता में रहने वाला नुमाइंदा एकदम खामोश है।